Assalamualaikum students, this is Tanzil Ahmad and you are watching by the channel Tanzil Ahmad Maths Lecture Series. I hope you will be fine. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर 10 क्लास के पीके मैथमेटिक्स के ऊपर आजकल हमारी जो सीरीज जारी है उसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सम ऑफ द रूट्स को डिस्कस किया था एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को डिस्कस किया था कि यानी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट एंड सम से क्या मुराद ली जाती है, ये ब्रीफली मैंने आपको डिस्कस किया था, बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया। आज क्या करेंगे, आज एक्सरसाइज 2.3 में जो बाकी क्वेश्चन है उन्हीं को भी लेके करते हैं ताकि आपके लिए ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही करा दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे ही बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। क्या मतलब, बात का मतलब ये है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। पहले मैं ये इक्वेशन लिख दूं, इक्वेशन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, वो क्या है, इक्वेशन हमारे पास में है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस के विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन, ये मैंने ठीक लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि a किस चीज के बराबर है 1, b किस चीज के बराबर है -5 एंड c किस चीज के बराबर है k, ये तो आप जानते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ इसको मैंने कंपेयर किया, a b और c इसी के बराबर है। अब यहाँ पे जो बात करी जा रही है, जो कंडीशन उन्होंने लगा रखी है, इसी को समझते हैं, डीपली समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, एक बात तो यहां में से पक्की है, क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं? दो रूट्स तो होंगे ना, दो रूट्स होंगे। दूसरी बात कि वो जो दो रूट्स हैं हमने उसको फाइंड नहीं करना, फाइंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक को आप मान लो कि अल्फा है, दूसरा आप मान ले कि बीटा है। एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, इसको और जो मैंने बात करी, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। देखिए, अब बात यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू तो फाइंड करो, लेकिन आगे फिर एक कंडीशन भी लगा रखी है। कौन सी कंडीशन? इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस के डिफर बाय यूनिटी। जो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं उनमें दोनों में अगर फर्क रहे सिर्फ और सिर्फ 1 का, क्या मतलब कि अगर एक अल्फा है ना तो दूसरा भी अल्फा ही होगा, लेकिन फर्क 1 का होगा। क्या मतलब, अगर एक को हम अल्फा माने तो फिर दूसरा अल्फा प्लस 1 मानेंगे, अगर एक को हम बीटा माने तो फिर दूसरा बीटा प्लस 1 मानेंगे, यानी दोनों में से बस 1 का ही फर्क रहेगा। तो क्या करते हैं, अभी इसमें अल्फा और बीटा नहीं चलेगा, दोनों आपने एक ही लेना है, या अल्फा लेना है या फिर बीटा लेना है। जो फर्क बीच में लेके आना है वो सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग लेके आना है, यानी एक के साथ 1 होगा, दूसरे के साथ में 1 नहीं होगा। सो दिस इज द मीन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या है, यहाँ पे जो एक रूट है, एक रूट को आप मान लें कि अल्फा है, तो फिर दूसरा क्या है, दूसरा फिर है अल्फा प्लस 1, यानी बीटा नहीं, बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 लेना है। दोनों में अभी यही फर्क है, ठीक है। अब गौर करें, बस अब तो बात ही सिंपल, एक मैंने अल्फा लिया, दूसरा मैंने अल्फा प्लस 1 लिया। अब तो बहुत सिंपल बात है। अब सम मालूम करते हैं एंड प्रोडक्ट मालूम करते हैं कि इन दोनों का सम एंड इन दोनों की प्रोडक्ट किस इसके बराबर है। तो जब आप सम मालूम करते हैं, एस मीन यानी अल्फा प्लस इनटू ये जो है अल्फा प्लस 1, ये बराबर है -b/a के, ये तो आप जानते हैं ना, -b/a के बराबर है। गौर करें, अल्फा प्लस अल्फा, ये तो 2 टाइम अल्फा एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू -b किस चीज के बराबर है -5, और a किस चीज के बराबर है 1 के बराबर है। तो देखें, इसको गौर करें, 2 अल्फा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, नीचे 1 मौजूद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अल्फा चाहिए, ताकि वंस वी नो अबाउट द अल्फा तो फिर दूसरे में जाके पुट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो यहां पर भी इक्वेशन, यहां तो मैं इज इक्वल टू, यहां पे एम्प्लाइज मैंने लिखा, मुझे क्या करना है, अल्फा मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैं ऐसा करूं, 5 यहां पे प्लस 1 है ना, तो उधर जाके -1 बन जाएगा। मैं क्या करता हूं, 2 अल्फा, ये 5 से 1 माइनस करो तो 4, मुझे अल्फा चाहिए, तो देखिए 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 से क्या बन जाएगा 2। तो देखें, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 2। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या है आप तो जानते हैं, प्रोडक्ट बराबर है c/a,
ठीक है, सी बाई ए, और सी बाई ए किसी, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूँ अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ये प्रोडक्ट है और ये बराबर है सी बाई ए। तो देखिए ना, ये बराबर है अल्फा किस चीज के बराबर है 2, और ये क्या है 2 प्लस 1। अभी तो अल्फा की जगह मैंने जो अल्फा की वैल्यू है वो मैंने लिख दी, सही है। और ये बराबर है सी बाई ए, तो सी किस चीज के बराबर है, सी यहाँ पे के बराबर है और के 1, बस लिखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया 2 जर। अच्छा एक काम और भी करते हैं, ये 2 है एंड 2 1 3 विच इज इक्वल टू के, 2 3 जर 6 विच इज इक्वल टू के, आर के इज इक्वल टू 6। तो गौर करें स्टूडेंट्स, के की वैल्यू भी मेरे पास में आ गई है, के की वैल्यू क्या है 6। उन्होंने तो यही डिमांड किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और किस हालत में, जब ये एक रूट दूसरे से 1 पे डिफर करे, कि अगर एक को हम अल्फा माने तो फिर दूसरा अल्फा प्लस 1 को मानना पड़ेगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो ये है, पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर डिफर बाय 3। देखिए वहां पे 1 का कहा था ना कि इफ द रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी मीन 1, और यहाँ पे 3 है, तो क्या दिक्कत है इसमें। वहां पे मैंने अल्फा और फिर अल्फा प्लस 1 माना, यहाँ पे अल्फा और अल्फा प्लस 3 आप लेके, तो बाकी जो क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, आसान है, आप खुद कर लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पिक किया होगा। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उस पर जाता हूँ, और वो क्या है, ये है क्वेश्चन 5 मैंने आप पे छोड़ दिया, क्वेश्चन 6 में ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, फाइंड k सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। जो गिवन इक्वेशन है एंड जो कंडीशन है दोनों पे बात करते हैं। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, पहले मैं गिवन इक्वेशन आपको लिखवा दूं। गिवन इक्वेशन ये है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने ठीक लिखा, हाँ ठीक है तो लिखा होगा ना, ये है। अब क्या है इसमें, अगर आप गौर करें, कंपेयर, इसको मैं कंपेयर करता हूं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू k। इसमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर है, माइनस बी बाई ए, और इसमें माइनस बी क्या है -5, और a क्या है 1। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर हुआ माइनस प्लस 5। इसको मैं एक नाम दो, 1 का नाम इसको मैंने दे दिया। दूसरा जो प्रोडक्ट है यानी अल्फा बीटा, वो बराबर है सी बाई ए, और सी यहाँ पे क्या है के, और ए क्या है 1। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अल्फा बीटा हमारे पास में आ गया के, और ये है, इसको मैंने एक नाम दिया 2। ये वो बातें थी जो गिवन के अंदर जो रिलेशंस मैंने बनाए थे इससे पहले के लेक्चर में, तो ये वो बातें थी। अब जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, के की वैल्यू तो हमें चाहिए लेकिन ऐसी हालत में कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 12 के बराबर हो। तो देखिए एक ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन उन्होंने दूसरी भी गिवन कर दी है। तो हमने क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन उन्होंने गिवन कर दी है, मैं इसको भी लिख देता हूं, ये है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू, ये क्या है 2 बीटा इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये है, इसको मैंने 3 का नाम दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स गौर करें। अभी हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई है, 3 इक्वेशन आ गई है। नंबर 1 ये अल्फा प्लस बीटा 5, दूसरी इक्वेशन अल्फा बीटा के, तीसरी इक्वेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। मैं क्या करता हूं, बस मुझे या तो मुझे अल्फा चाहिए या फिर बीटा चाहिए, या फिर मैं दोनों ही को मैं फाइंड करूंगा। वैसे दोनों मुझे चाहिए, अल्फा भी चाहिए बीटा भी चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। अगर आप ऐसा यहां पे गौर करें, ये जो गिवन इक्वेशन है क्या है, ये 2 के साथ मैचेबल है, नो 2 के साथ ये मैचेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको 1 के साथ देखें, देखिए इसमें भी अल्फा प्लस बीटा है, देखिए बीच में प्लस है ना, और यहाँ पर भी 3 अल्फा प्लस 2 है, इसमें भी प्लस है, तो इसका मतलब 1 एंड 3 आपस में मैचेबल है। तो मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसा करूं कि इन दोनों में से अभी मुझे अल्फा एंड बीटा चाहिए, दोनों में से मैं अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा। कैसे मैं फाइंड करूंगा, अगर आप गौर करें, मैं अगर ऐसा करूं कि 1 के साथ ये जो 1 इक्वेशन है, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2, और फिर मैं माइनस करूं इसको किसके साथ, 3 के साथ। ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये इक्वेशन को जो मैंने लेबल किए हैं ये वो है, और ये जो 2 है ये स्केलर है, यानी मल्टीप्लायर है, इसको एक नंबर है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 कहां पर है, 1 ये है ना, ये 1 है, तो यहाँ पे मैंने कहा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 5 10। क्लियर है, ये बात आ गई है। दूसरी बात मैंने कहा इसको अभी 3 से माइनस करो, तो 3 कौन सी इक्वेशन है, ये है 3 अल्फा, ठीक है, प्लस 2 बीटा एंड विच इज इक्वल टू 12।
अब दोनों माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस एंड ये प्लस है तो माइनस। अब और करें इसमें, ये तो कैंसिल, ये क्यों मैं कर रहा हूं, ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि चूंकि मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए एंड एक ही टाइम पे मैं दोनों में से किसी एक ही तो वैल्यू में फाइंड कर सकता हूं ना, दोनों एक ही टाइम पे मैं दोनों की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। तो मैं तब तक एक की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता जब तक मैंने दोनों में से एक को जीरो न बनाया हो। तो मैंने यहां में से बीटा को खत्म किया, अब अल्फा की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। कैसे और करें, -3 अल्फा से 2 अल्फा, तो ये माइनस अल्फा आ गया और ये -2 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। क्लियर है, यू गॉट इट ना। अब क्या है, मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बीटा की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, जाके 1 में इसको पुट करें, तो क्या करें, पुट अल्फा इज इक्वल टू 2n1, 1 में इसको पुट करें, तो 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, तो अल्फा की जगह आप 2 पुट करें, 2 प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1। सही है, हाँ नहीं 1 नहीं है 5 है, मुझे बीटा चाहिए, तो देखिए 5, ये यहाँ पे +2 है, उधर जाके -2 बन जाएगा, तो बीटा विच इज इक्वल टू 5 - 2 3, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई है एंड अल्फा की वैल्यू भी आ गई है। बस सब के की वैल्यू। अब क्या है, उन्होंने डिमांड की कि के की वैल्यू फाइंड करें। अब तो के की वैल्यू बहुत सिंपल है, अगर आप इक्वेशन 2 की जानिब आप देखें तो इक्वेशन 2 है अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, और यहाँ पे एग्जैक्टली हमें के मिल रहे हैं, तो क्या है, आप पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन 2 में पुट करें, तो 2 में क्या है, के इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये इक्वेशन 2 है, सो के इज इक्वल टू अल्फा में 2 एंड बीटा में 3। सही है, तो देखिए k इज इक्वल टू 2 3 6, तो k की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 6, और ये हमसे डिमांड थी कि k की वैल्यू फाइंड करें। तो इसी तरह आपने देखा कि ये मैंने k की वैल्यू फाइंड करी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है उसको भी लेके पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if both sum and product of the roots of the equation are equal to 3/5। बहुत सिंपल है, क्या मतलब, बस आपने कंडीशन ही को समझना है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m and, कंडीशन में नहीं है वैसे क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n मीन कि हमसे m डिमांड है और हमसे n डिमांड है। दूसरी बात यहाँ पे भी कंडीशन है, इफ बोथ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू 3/5, यानी वो जो अल्फा प्लस बीटा था अगर हो उसको भी हम 3/5 के बराबर रखें, एंड वो जो अल्फा बीटा था यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसको भी हम 3/5 के बराबर रखें, तब आप क्या करें, के की वैल्यू फाइंड करें। बहुत सिंपल, क्या करें, वो जो गिवन इक्वेशन है पहले उसको तो लेंगे ना, वो क्या है, mx² - 3x, mx² - 3x एंड प्लस n, नहीं सॉरी माइनस n है, -n विच इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -n। खबरदार ये -n है, सिर्फ +n नहीं है। सही है, अब क्या करें, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, -b/a, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है -b, इसमें क्या है -3, और s में क्या है m, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है 3/m। क्लियर है, ये अब गौर करें, उन्होंने क्या कहा था कि इफ सम बराबर हो 3/5 के, अगर इसको हम 3/5 के बराबर रखें तो आप m and n की वैल्यू फाइंड करें। तो ये जो सम मैंने क्या है, यहाँ पे ये सम है ना अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह आप लिखे 3/5 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और यहाँ पे 3/m अपनी जगह पे। मुझे क्या चाहिए, मुझे m चाहिए, तो मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3m 3m एंड 5 3 15, मुझे m चाहिए, अज़ा चाहिए, तो m विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, सो m विच इज इक्वल टू 3135, m में नंबर आ गया 5, m की वैल्यू तो फाइंड कर गए। अब आगे क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी अगर 3/5, तो पहले तो प्रोडक्ट आप फाइंड करें ना, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा ये बराबर है c/a, तो अल्फा बीटा ये बराबर है c, इसमें क्या है -n है और s में क्या है m है। ठीक है, तो देखिए अब अल्फा और बीटा की जगह आप 3/5 कर दो और वहां पे क्या है n/m कर दो, तो देखिए 3/5 और यहाँ पे n तो अपनी जगह, और m की जगह आप जो m की वैल्यू आपने फाइंड करी वो क्या है 5, तो ये लिख दें। ठीक है, अब क्या करें, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो अच्छा रहेगा, ये ना हो कि आपको नजर पर ना आए। देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 5n -5n एंड ये क्या है 3 5 15, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे 5 n चाहिए ना, तो मैं क्या करूं, n मुझे ज़्यादा चाहिए, तो 15 ये -5 है, उधर
डिवाइड में चला जाएगा तो -5, सो n इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15, तो इसमें आ गया -3। तो और करें, ये n की वैल्यू कौन सी आ गई है 5, और n की कौन सी वैल्यू आ गई -3। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद न भी आया है तो मैं क्या करूं, मैंने जो पढ़ाना था वही तो मैंने पढ़ा दिया। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।